श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस लंका कांड आज की कथा दोहा नंबर 80 से शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। महा अजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर। जाके असरथ होए दृढ़, सुनो सका मति धीर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिनके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुन प्रभु बचन विभीषण हर्ष गहे पद कंज। अहमिष मोहे उपदेश, राम कृपा सुख पुंज। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार 10 कंथर इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, कर निज निज प्रभु आन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुरब्रहादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभु चढ़े विमाना। हमऊ उमा रहे तेहि संगा, देखत राम चरित रंग रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश में युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रथ रंग और रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुबट समर रस द्विदिश माते, कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन भी रही पचहारई, एक न एक मर्द मही परही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मत वाले हो रहे हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरई पछारही, शीस तोर शीशन मन माही। उदर विदरही भुजा उपरही, गई पद अवनी पटिक भट डरही। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर कहीं उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ लेते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चल भट मही गाड़ई भालू, ऊपर ठाड़ देह बहु भालू। वीर बाली मुख जुद विरूधे, देखत विपुल काल जन क्रूधे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी पर गाड़ देते हैं और ऊपर से
बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरोध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई दे पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रोधे कृतांतं साम कपितन स्रवैत सोहित राजही मर्दई निश्चर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजही मारही चपेट ही डाट दात निकाटता तातन मीजही चिंकरे मरकट भालु छल बल करही जे खल जे जही। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहाते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मरते हैं, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिंगाड़ और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरी गाल फारई उर्वि दरही गल आतरई मिलही प्रहाद पत जनु विविध तनु धरी समर आंगन खेलही धरुमार काटुप छार घोर गिरा गगन मही था भारी रही जय राम जो त्रन ते कुलिस ते कर त्रन सही। वे राक्षसों के गाल फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी आंतियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध मैदान में कीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी पर भर गया है। श्री राम जी की जय हो, जो सचमुच तृण से घोर शब्द आकाश और पृथ्वी पर छा गए हैं। श्री राम जी की जय हो, जो सचमुच तृण ब्रज और वस ब्रज में तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलित देख सही 20 भुजा 10 चाप रथ चढ़े चले दसानन फिरो करी दाप सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अपनी सेना को विचलित हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष धार लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो लोटो कहता हुआ चलो। धाओ परम क्रोध 10 कंथर सम्मुख चले हो दे बंदर गहे कर पादव उपल पहारा डार उता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागे ही शैल वज्र तन तासु खंड खंड होए फूटई आशु चलाने अचल रहा रथ रोपी दुर्मद रावण अधिकोपी। पर्वत उनके वृक्ष तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा हुआ रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा मर्दे लगा भयो अति क्रोधा चले पराए भालू कपि नाना त्राहे त्राहे अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बार बानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई ये खल खाए काल की नाई तेहि देखे कपि सकल पराने दसौ चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए ये दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधान धनुसर निकर झाड़ से उरग जिमि उड़ई लगाहे रहे पुरुषर धरनी गगन दिश विदिश गहे कापी भगे भयो अति कोलाहल विकल कपिदल भालु बोलहि आतुरे रघुवीर करुणा सिंध आतर बंद
जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहा, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर अर्थ पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुखों को हरने वाले, निज दल विकल देखे कट्टी कसी निसंग धनुहाय। लक्ष्मण चले कूद हुई नहाई राम पद्मा। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथों में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारिश कपि भालू, मुहि बिलोक तोर में कालू। खोजत रहो तो ही सुत घाती, आज निपाते छुड़ावन छाती। लक्ष्मण ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट बानर, भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़ सिबान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान कर काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिनके के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निजवा नहीं कीन प्रहारा, स्वेदन भंज सारथी मारा। सत सत सरस मारे 10 भाला, गिरीश नैन जन प्रवेश बियाला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिर में ऐसे पटे गए मानो पहाड़ के सिरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। पुनिसत सर मारा उर्माही, परयो धरनी तल सुदुम कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, 40 ब्रादेन को जो सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती पे मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मा दंत प्रचंड, शक्ति अनंतुर लाग सही। परयो वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिम रजकनी। तही चह उठावन मूल रावण, जान नहीं त्रिवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। भी लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा थी रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भवनों के स्वामी लक्ष्मण जी नहीं जानता। देखी पवन सुत धो, बोलत बचन कठोर। आवत कपिहनो तही, मुठि प्रहार प्रहोद। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसों का प्रहार किया। जानु टेक कपि भूमि न गिरा, उठा सवार बहुत ऋषि भारा। मुटका एक ताहि कपि मारा, परउ शैल जन वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण
को एक घुसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गे बहुर सो जागा, कपिबल विपुल सहारन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो तेजियत रहो सुरद्रोही। मूर्छा भंग होकर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पुरुषार्थ को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहा कपि त्याग, देख दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक हो, देवताओं के भी रक्षक हो। सुनत वचन उठ बैठ कृपाला, गए गगन सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बान गए धाये, रिपु सम्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वे कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ गए पहुंचे। आतुर बहुर विभंजी, सैदन सुत हरि हति व्याकुल कियो। गिर्यो धरनी दश कंद विकलत बन, बान सत बांधो हियो। सारथी दूसर घाल रत, तेहि तुरंत लंका ले गयो। रघुवीर बहुत बधु प्रताप पुंज, बहुर प्रभु गनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरण प्रणाम किया। उहा दसानन जाग करे लाग कछु जाग, राम विरोध विजय जय। सटहट बस अति आज्ञ सियावर, रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वहां लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुध पाई, संपत्ति जाए रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मार सिय भागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवउ नाथ वेग वट वंदर, करे द्विदंस आव दस कंदर। प्राति होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमादी अंगद सब उधाए। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुकी कूद चढ़े कपिलंका, पैठ रावण भवन आशंका। जग करत जबई सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। बानर खेल में ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण की महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा तो ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते निजल भाज ग्रह आवा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव निसट स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से भागकर आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने
इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गहे दसनन लात ही मारी। धरि केश नारी निकारे बहोरे, तेज दीन पुकारही। तब उठत क्रोध कृतांत सब, समु गहे चरण बानर डरही। ए बीच कपिन ने विध्वंस कृत मख, देखी मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से काटने लगे, लातों से मारने लगे, स्त्रियों को बाल पकड़ पकड़ कर घर से बाहर घसीटने लगे। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश हो गया। यज्ञ विध्वंस कुलस कपि आए, रघुपति पास चले निशाचर क्रोध हुए। त्याग जीवन की आस, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। चलत हुए अति अशुभ भयंकर, बैठ गिद्ध उड़ाए शिरन पर। भो काल वस काहू न माना, कहिस ब्रजा हो युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगे। गिद्ध उड़कर उसके सिर पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमिचर अनि अपारा, बहुगज रथ पदातिथि अवसवारा। प्रभु सम्मुख उधाए खल कैसे, सुलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन अस्तुति कीनी, दारुण विपत्ति हमें यह दीनी। अब जनि राम खिलावे एही, अत से दुखित होत वैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं। हाँ, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रहे हैं। देव बचन सुन प्रभु मुस्काना, उठ रघुवीर सुधारे बाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथा, सोई सुमन बीच गाए। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए हैं। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं का जूड़ा को कसकर बांधा। उसके बीच बीच में पुण्य गुथे हुए सुशोभित हो रहे हैं। अरुण नैन वरिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटतन परिकर कश्यो निसंगा, कर दो कोदंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले हैं और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया है और हाथ में कठोर शंख धनुष लिया है। सारंग कर सुंदर निसंग, सलिमुखा कर कटिको। भुजदंड पीन मनोर, पुरधर सुरपद ल्यो। कह दास तुलसी जबई, प्रभु सन चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमट, अहि महि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथों में धनुष लेकर कमर में माणिक की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है, मनोहर जोड़ी छाती पर ब्रह्मांड रुकटी के चरण का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिरने लगे तो ही ब्रह्मांड दिशाओं में हाथी का छप, शेष पृथ्वी, समुद्र, पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा दे की हर्ष सुर, बारही सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, सभी बल गुण अगार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया
सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुण के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। एही बीच निशाचर अनी, कश्मतात आए अति घनी, देखी चले सम्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु धन झंडा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कश्मताते हुए आपस में टकराई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों को समूह। बहु कृपान तरवर चमकही, जनु दहे दिशि दामनि दम कही, गजरथ तुरंत चिंगार कठोरा, गरजई मनहु बल लख घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजली चमक रही हो। हाथी रथ घोड़ा को कठोर चिंगार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गरज रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मानव इंद्र धनुष उई सुहाए, उठई धूरी मानव जलधारा, बान बूंद में वृष्टि अपारा। बालों को बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुआ हो। धूल ऐसे उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों से की को अपार वृष्टि हुई हो। दुहि दिशि पर्वत करई प्रहारा, वज्रपात जनु बारई बारा, रघुपति को बाण झरि लाई, घायल भे निशाचर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों को छड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत वान वीर चिन्हा रही, धुर्मि धूर्मि जह तह मही परही, सवै शैल जनु निर्जन भारी, सोनित सरिका दर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठे और चित्कार कर खाकर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत की भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी, दो कुल दल रथ त्रेत चक्र, आर्त वहित भयावनी। जल जंतु गजद पद चर तुरंक खर, विविध वाहन गो घने, सर शक्ति तोमर सर्प चप, तरंक चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाले अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर है। वह नदी बहुत भयावानी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु है, बाण शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु, मजा बहु वे फैन, कादर देख डरई तह, सुबटन के मन चैन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हो। बहुत सी मजा बह रही है, वहीं फैन है। डरपोक चाहे इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मंजही भूत पिशाच बिताला, प्रथम महाझपटे कराला, काक कंकले भुजा उड़ाई, एक ते छीन एक ले खाई। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े चोटियों वाले महान भयंकर चोटी और प्रपंच शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कोई चील भुजाओं उड़ाकर और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। एक कहे ऐसे सुघाई, सठौ तुम्हार दरिद्र न जाई,
करत भटक घायल तट घेरे, जहते मनो अर्ध जल पेरे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी मस्ती बहुत आए है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े रह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्जल है। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जले रह जाते हैं, पड़े हैं। खेचई गीद आहत तट भाए, जनुबंसी वे खेलत चित धाए। बहुवट बहे चढ़े खग जाही, जन नावे खेलई सरी बाही। गिद्ध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नाविक क्रीड़ा का खेल रहे हों। जोगनी भर भर खप्पर सजही, भूत पिशाच बधु नबु नाचही। भट कपाल कर ताल बाजही, चामुंडा नाना विधि गावही। योगनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा रही हैं। भूत पिशाचियों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार की गा रही हैं। जम्बुक निकर कट कट कटही, खाए हुए आघे दपटही। कोटिन रुदंड मुंड बिन डोलही, शीश परे मही जय जय बोलही। गिद्धों के समूह कट कट कर शब्द कर रहे हैं, कर और मुर्दों को काटने वाले खाते हैं हुए करते हैं। पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों हड्ड बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलई जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड शिर बिन धावही। खपरे खग आलोय जिये, जुड़ई सुबट भट बढ़ावही। बानर निशाचर निकर मर्दई, राम बल दर्पित भये। संग्राम अगन सुबट सोही, राम शर निकर ही है। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उछल उछल कर परस्पर लड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को उठा रहे हैं। श्री राम जी के बल से द्रपति हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसल रहे हैं। श्री राम जी के बाण समूह मरे हुए योद्धा लड़ाई में मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा, भानिश्चर संहार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। रावण ने हृदय में विचार कि राक्षस का नाश हो गया, मैं अकेला हूं और बानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अपार माया रचूं। देवन प्रभु पयाद देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, हर्ष सहित मत ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेजा। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरंक मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज पुत्र तेज में रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चहल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघु नाथ ही देखी, धाय कपि बल पाए विशेषी। सही न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर वाची, लक्ष्मण कपिन सो माने साची।
देख कपिन निशाचर आनी, अनुज सहित बहु कौशल धानी। एक श्री रघुवीर की ही वह माया नहीं लगी। सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देख मरकट, भालु मन अति आप डरे। जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जह सोचित वही खरे। निज सैन्य चक्र बिलो की हची, सर चाप सजी कौशला घनी। माया हरि हरे निस्मिस महो, हर्ष सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत से डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े रहने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखो सकल, सिमे भये अति वीर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज शिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर्धावा, गर्जत तर्जत सम्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाया और फिर रथ पर चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीत हुजे भट संजुग माही, सुनता पस में तिन राम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल जिनके कैदी खाने में पड़े हैं। खरदूषण विराद तुम्हें मारा, बदउ व्याध इव बाल विचारा। निचर निकर सुबट संघारहु, कुंभकर्ण गणनादि मारहु। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बिचारे बाली को व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह को संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आज बरऊ सब लेहु निवाही, जोरन भूवि भजई नहीं जाही। आज करऊ खल काल हवाले, परो कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण में से भागे न गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुन दुर्वचन काल वस जाना, वैसी वचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब प्रभुताई, जल पे सी जान दिखाओ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहे, कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनी जल्प ना करी सुजसु, ना सही नीति सुनई करी छापा। संसार में पुरुष विदिक पाटल, रसाल पान समा। एक सुमन प्रद एक सुमन, फल एक फलई केवल लागही। एक कहे कही करी, अपर एक कहे कहत ने बकही। व्यर्थ बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना तुम्हें नीति सुहाता है। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देता है, एक आम फल देता है, दोनों देता है,
और एक कटहल में केवल फल लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर बाणी से कहते नहीं। राम वचन सुनि विहसा मोहि सिखावत ज्ञान, बैर करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण सियार। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा ऋषि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शोक सनादि शेष शारद, वर्णि पवन स्तुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वर्ज बखानी, काकी षंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्त जुबी की। दल निरोग बहु मुरि अमी की, ताति माति सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय श्री राम।